नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए सुनते हैं दोस्तों, मीनू त्रिपाठी जी की लिखी कहानी कद। मम्मी जी, काका ढंग से नहीं बैठ सकते क्या? बहू हेमलता के कहने पर नर्मदा देवी ने लॉन की ओर देखा। काका भूषण नरम हरी घास पर बैठे आराम से घुटने तक धोती खिसकाए मूंगफली टूंगते हुए धीरे धीरे तेल से घुटने की मालिश कर रहे थे। वह हेमलता की बात पर कोई प्रतिक्रिया दिखाती उससे पहले महेंद्र की आवाज आई। लाओ काका, मैं मल दूं तेल। आप तो बाजरे का खिचड़ा खाओ। महेंद्र के हाथ से खिचड़े का कटोरा पकड़ते काका गदगद हो बोले। इतना बड़ा आदमी हो गया हमारा महेंद्र, पर जरा भी नहीं बदला। तू भी खाना। हाँ हाँ, मैं भी लाया हूं। महेंद्र को बड़े स्वाद से चटकारे लेकर उंगली से खिचड़ा चखते देख हेमलता गुस्से से भर गई। तभी अपने साहब कितने सादे हैं, सच कहें तो बिल्कुल अपने जैसे हैं। रोब दाब बाहर ही रखते हैं। किसी की फुसफुसाहट पर हेमलता ने पलटकर देखा तो देखा घर के सर्वेंट घास पर बैठे महेंद्र को भूषण काका के घुटनों पर तेल लगाते और खिचड़े का स्वाद लेते हुए किसी पुरानी बात पर हंसते देख वह विस्मय से भर गई। खिचड़ा कटोरे से सुड़कते काका के गवईपन पर हेमलता ने माथा पकड़ लिया। चिंता से उसने आसपास देखा। पौष कॉलोनी के लॉन का ये दृश्य सहज ही आसपास के घरों की बालकनी अथवा छतों से देखा जा सकता था। लॉन में कल तक नजर आने वाले लॉन टेबल, कॉफी के कप, केतली आज गायब थी। उन सब की जगह वहां आज घास में आराम से लेटे काका और पास ही नीचे रखा खिचड़े का कटोरा नजर आ रहा था। जिस खूबसूरत लॉन में हेमलता अपने पति महेंद्र के साथ आराम कुर्सी पर बैठी चाय कॉफी की चुस्कियां भरती दिखाई पड़ती थी, वहां आज पति महेंद्र अपने जगत काका के साथ घास पर आलती पालती मारे बैठे खिचड़ा खाते दिख रहे थे। आसपास के ऊंचे पदों पर आसीन सभ्य अभिजात्य समाज के लोग क्या देखते सोचते होंगे कि कैसे गंवई रिश्तेदार हैं। सोच सोचकर हेमलता की जान निकली जा रही थी। खून का रिश्ता हो तो जैसे तैसे झेल भी लें, पर यहाँ तो भूषण काका से सगा तो क्या, दूर दूर तक खून का रिश्ता नहीं है। फिर भी सास और पति का उनसे लगाव देख वह हतप्रभ थी। हफ्ता पूर्व ही एक दिन भूषण काका से मिलने की इच्छा नर्मदा देवी ने जाहिर की। माँ की इच्छा का मान रखते महेंद्र ने उन्हें फोन लगाया तो, क्यों रे महेंद्र, इतना बड़ा आदमी हो गया कि अपने काका को ही भूल गया। जाने कब प्रभु तुझसे मिलाएंगे, मिलाएंगे भी या नहीं। उनकी मन को छूती आवाज महेंद्र अनसुना नहीं कर पाया। यूनाइटेड स्टेट जाने से पहले सहसा काका से मिलने की इच्छा जाग गई। बूढ़े हो चुके भूषण काका उसके पास आकर मिलकर पुरानी यादों की खुशबू से खुद को सराबोर करना चाहते थे। महेंद्र ने हेमलता को समझाया, भरतपुर से काका आ रहे हैं, मैं और माँ खुद ही भरतपुर जाकर मिलाते, पर उनकी बातों से लगा कि काका स्वयं यहाँ आना चाहते हैं। ऐसे में आने से मना करना सही नहीं होगा। उनके घुटने में दर्द रहता है, यहाँ किसी डॉक्टर को दिखा भी दूंगा। यह सुनकर हेमलता ने साधारण प्रतिक्रिया दी, पर जब उसने काका के लिए अपने पति की चाल ढाल में बदलाव देखे और भूषण काका का रहन सहन देखा तो वह कोफ्त में भर गई। बात बात पर टेढ़े होकर गैस छोड़ने की आदत और उनकी डकार ने हेमलता का जीना मुहाल कर दिया था। कितना भी इशारा करो कि काका को बाथरूम में भेजो, पर वह सुबह सुबह नीम की दातुन तोड़कर दांतों में मलते फिर आ की आवाज के साथ आसपास के घरों में रहने वाले लोगों को भी अस्थिर कर देते। सरल स्वभाव भूषण को इस बात का मान भी नहीं था कि उनके आने से घर में कैसा बवंडर मचा है। छोटे से कस्बे से महेंद्र और उसके परिवार से मिलने देखने सुनने की इच्छा लिए आए भूषण काका महेंद्र की तरक्की, उसकी सादगी और अपनत्व से भरे स्वभाव पर रीझे अनादित थे। पर वह उनके जाने के दिन गिन रही थी। वो क्या आए घर घर ही नहीं रह गया। महेंद्र ने अपने ऊंचे ओहदे और रहन सहन के सारे डेकोरम ताक पर रख दिए। भूषण काका को नरम बिस्तर पर नींद नहीं आती है तो वह नीचे सख्त गद्दा बिछाकर सो जाते हैं। वो सोए तो सोए, पर यहाँ महेंद्र भी तकिया रखकर उनके पास पंचायत जमा लेता है। सर्वेंट के सामने अच्छा तमाशा बन जाता है। और तो और महेंद्र की 5 साल की बेटी महक भी उनकी कस्बाई बोली की नकल उतारने लगी है। कॉर्नफ्लेक्स की जगह वह खिचड़ा और चूरमे की मांग करने लगी है। नर्मदा देवी अपने वर्तमान के सुनहरे दिनों के साक्षी भूषण काका को अनादित देख अपने घुटन भरे अतीत में डूब गईं। जब एक छोटे से कस्बे की पतली सी गली में उनका दड़बेसा एक कमरे का मकान घर कहलाता था।
अंधेरे, अभाव और घुटन के साथ वह उस घर में अपने पति और बेटे महेंद्र के साथ उसमें बंद थी। बचपन से ही मेधावी महेंद्र को उसके पिता ने एक ही घुट्टी बार बार पिलाई थी। बेटा, जो इस अभाव और गरीबी से निकलना है तो शिक्षा की मशाल जलानी होगी, अन्यथा यहीं छटपटाते हुए जीवन व्यर्थ होगा। पिता की सीख को जीवन का सार बनाते हुए महेंद्र ने कड़े परिश्रम के साथ जीवन को सही दिशा दी। स्कॉलरशिप के माध्यम से वह शिक्षा के सोपान चढ़ता गया। कॉलेज के लिए स्कॉलरशिप के अलावा और पैसे की जरूरत पड़ी तो पिता ने एक कमरे का मकान बेच दिया। महेंद्र के पिता भूषण काका के पास आड़तीये का काम करते थे। जब उन्हें पता चला कि उनके कर्मठ और ईमानदार कर्मचारी ब्रजेश ने बेटे की पढ़ाई के लिए एकमात्र पूंजी और सहारा अपना मकान बेच दिया, तो अपने घर में उन्हें शरण देते हुए कहा, बेटे की पढ़ाई के लिए घर बेच दिया तो लड़का जरूर होनहार होगा। जब तक कोई इंतजाम नहीं होता या फिर वह कुछ कमाई करके मदद नहीं करता, तब तक तुम दोनों हमारे घर रह सकते हो। पैसे से मदद कर नहीं सकता हूँ, पर हाँ, सर छिपाने के लिए मेरे घर के द्वार खुले हैं। बेटियां ब्याह गई हैं, बूढ़े बुढ़िया घर में अकेले हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जब समाई हो तब चले जाना। काका के शब्द डूबते को तिनके का सहारा बने। कॉलेज के शुरुआती दिनों में महेंद्र अपने माता पिता से मिलने उनके घर ही आया करता था। हालांकि साल डेढ़ साल में नर्मदा देवी और उनके पति ने पास ही में कमरे का घर किराए पर ले लिया, फिर भी अधिकतर खाना पीना, उठना बैठना सब काका के घर पर ही होता। तीज त्योहार में पकवान वहीं बनते और साथ साथ खाए जाते। कब वो सब एक प्रगाढ़ बेनामी रिश्ते में बंधे पता ही नहीं चला। महेंद्र कॉलेज वापस जाता तो काकी गोंद के लड्डू और चिड़वा बांध देती। वो भी क्या वक्त था। नीचे दलान, एक कोठरी, एक बड़ा और छोटा कमरा, और ऊपर एक कोठरी और बिना प्लास्टर का एक छोटा सा कमरा। छोटी सी छत वाला काका का मकान किसी हवेली से कम नहीं लगता था। उन 4-5 सालों में महेंद्र ने उत्तरोत्तर प्रगति की। नामी कंपनी में प्लेसमेंट के साथ घर, कार, सुख सुविधाएं मिली। शहर बदले, नौकरी बदली, ओहदे बदले, नहीं बदला तो भूषण काका के प्रति श्रद्धा के भाव। काका का किया जो महेंद्र और उसके माता पिता के अलावा और कोई नहीं समझ सकता था। हेमलता को तो अंदाजा भी नहीं था कि भूषण के साथ सहज जीवन जीने के लिए खुद को उनके स्तर पर लाना महेंद्र के लिए क्यों जरूरी था। भला ईश्वर को भी कोई अपनी प्रतिष्ठा रोब-दाब दिखाता है। 2 दिन बाद भूषण काका अपने गांव चले गए तो घर का वातावरण अपने पुराने परिवेश में लौट आया। फिर भी नाराज रही। समझ में नहीं आया कि काका के आने पर तुमने अपना आचार व्यवहार क्यों बदला। हेम काका हमसे मिलना चाहते थे, मिथ्या आडंबर और वैभव से नहीं। संभव था हमारी शानो शौकत देख वो अपनी स्वाभाविकता खो देते। वो नहीं रहते जो वो थे, जिन्हें मैं जानता था। महेंद्र ने थोड़ा विचलित होकर हेमलता को जवाब तो दिया, पर बात उसके गले नहीं उतरी। अलबत्ता ईश्वर से यही प्रार्थना की गई कि भूषण काका अब दोबारा नहीं आए। बात आई गई हुई। महेंद्र काम में व्यस्त हुआ और हेमलता महक में। तभी एक दिन नर्मदा देवी ने हेमलता को अपनी पोती को डांटते सुना। 1 हफ्ते की पॉकेट मनी काट कर तुझे पेंसिल दूंगी। एक हम थे जो पेंसिल घिस जाने तक इस्तेमाल में लाते थे। एक ही आजकल की औलादें हैं जिन्हें चीजों की कद्र ही नहीं है। बहू की आवाज बैठक तक आ रही थी। जब नहीं रहा गया तब नर्मदा देवी कमरे में झांकने चली गई। हेमलता महक पर बुरी तरह बरस रही थी। नर्मदा देवी ने बीच बचाव की, कमजोर सी कोशिश की तो उसने कहा, मम्मी जी आप इसकी भोली सूरत पर मत जाइए। आज बड़ी शर्मिंदा हुई हूँ इसके कारण। आज पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में ढेर सारे पेरेंट्स के बीच इसकी टीचर बोली, मिसेस शर्मा कम से कम महक को पेंसिल ढंग की दिया कीजिए। सच मम्मी, शर्म से मैं पानी हो गई जब इसके टीचर ने 2.5 इंच की पेंसिल मुझे दिखाई। गुस्से में भरी बहू को देख नर्मदा देवी ने बहू की तरफदारी में ही भलाई समझी देख महक से कहा, क्यों री महक, कल ही तुम्हारी मम्मी ने मेरे सामने तुम्हें नई पेंसिल दी थी, इतनी जल्दी छोटी कैसे हो गई। महक को गुमसुम देख हेमलता बोली, 4 दिन से इसे नई पेंसिल दे रही हूँ। इसकी मैथ्स के टीचर ने बताया कि ये डस्टबिन के पास खड़े होकर अपनी पेंसिल छील डालती है। वो मम्मी, कुछ बोलने की कोशिश में महक डपट दी गई। नर्मदा देवी ने अफसोस से कहा, जब इसे पेंसिल छीलते देखा है तो क्लास टीचर ने 4 लोगों के सामने तुम्हें यूं शर्मिंदा क्यों किया। मम्मी जी, इसकी क्लास टीचर तो सुबह अटेंडेंस लेकर चली जाती है, फिर आखिरी पीरियड में आती हैं डायरी लिखवाने के लिए। अब इस बीच ये नई पेंसिल को छीलती है या खाती है, वो क्या जाने।
उनको तो मुझे शर्मिंदा करना था, सो कर लिया। इसकी टीचर ने गुस्से में भरकर यहाँ तक बोल दिया, सक्सेसफुल लोगों के बच्चों के पेरेंट्स को शर्मिंदा करने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती हैं टीचर्स। हालांकि टीचर्स पर लगा ये आरोप बेबुनियाद था, ये नर्मदा देवी समझती थी, पर उस वक्त वह हेमलता की मनोदशा से परिचित थी। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में कई पेरेंट्स के बीच एक छोटी पेंसिल के कारण उपहास का पात्र बनना भला किसे अच्छा लगेगा। थोड़ी देर में एक बार फिर हेमलता ने उसे नई लंबी सुंदर सी पेंसिल शार्प करके दी। नर्मदा देवी ने उसको होमवर्क करने में मदद की, पर डांट पड़ने से शायद वह कुछ बुझी बुझी सी थी, इसलिए आज उसकी लिखावट सुंदर नहीं आई। शाम को महेंद्र घर आए तो महक की चुलबुली बातें सुनने को नहीं मिली, बल्कि उसकी एवज में आज जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में हुआ वह सुनने को मिला। महक को चुप उदास देख महेंद्र ने उसे लाड से गोद में उठाकर दिलाते हुए कहा, आज मेरी गुड़िया इतनी चुप क्यों है? यह सुनते ही महक ने एक ही सांस में अपनी मम्मी की सारी जातियों का बखान कर डाला, तो महेंद्र अपनी लाडली को पुचकारते हुए पूछने लगे, पर एक बात बताओ, इतनी शानदार सुंदर पेंसिल को तुम छोटी करके क्यों लिखती हो? यह सुनकर वह झट से बोली, पापा, नई बड़ी पेंसिल सुंदर तो लगती है, पर उससे लिखा नहीं जाता। छोटी कर देने से वह आसानी से पकड़ में आती है, लिखने में आसानी होती है और लिखावट भी सुंदर आती है। सहजता से महक ने अपनी बात कही, जिसे सुन पल भर को सन्नाटा हो गया। वस्तु स्थिति को देखने का नजरिया टीचर्स का, स्वयं का और महक का कितना उलट था। महक का नन्हा मन अपनी सुविधा और बेहतर प्रदर्शन की चाह में पेंसिल की सुंदरता को दरकिनार कर उसकी लंबाई घटाकर पकड़ने योग्य बना लेती थी। उसकी मंशा साफ थी, छोटे बच्चे शायद यूं ही सहजता से अपनी समस्या का हल निकाल लेते हैं। जो उसने अभी कहा है वह काश ये उसके टीचर ने भी सुना होता, आसपास के पेरेंट्स ने सुना होता तो कितना अच्छा होता। आज उसको अपनी बात कहने का मौका न देने के अपराध बोध से भरी हेमलता ने उसे गले से लगा लिया। इस दृश्य को देख महेंद्र मुस्कुरा दिए और देर तक मुस्कुराते रहे। उनके इस भाव को देख वह कुछ विचलित हुई। उसे लगा महेंद्र कुछ कहना चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे हैं। रात को डाइनिंग टेबल पर महेंद्र को फिर मुस्कुराते देख हेमलता बोल पड़ी, जब से महक की बात सुनी है तुम यूं ही मुस्कुरा रहे हो, बात क्या है? यह सुनकर महेंद्र गंभीरता से बोला, पिछले हफ्ते तुम मुझसे नाराज रही कि काका के सामने मैं अपने कद को घटाकर एक सस्ता व्यवहार क्यों कर रहा हूं। उसका भी यही जवाब है हेमलता, अपना बढ़ा कद दिखाकर। मैं उन्हें भावहीन नहीं करना चाहता था। पुरानी सजोई यादें और उन दिनों की मीठी कसक कुछ काका और कुछ मेरे मन को उद्वेलित कर गई। पुराने संस्मरणों की सुंदर लेखनी मन पर सुकून अंकित कर गई। आज की भागम भाग और दिखावेबाज की दुनिया में ऐसा सुकून संतोष मिलना लगभग असंभव है। तुम नाराज थी, पर मैं काका के चेहरे पर खुद के ना बदलने का संतोष भाव देख पा रहा था। वो गौरवान्वित थे कि उनके महेंद्र का समय जरूर बदला है, रहन सहन भी बदला है, पर उसके मन के भाव पुराने लोगों के प्रति वही है। बस यही एहसास और संतोष उपहार स्वरूप उनको देना चाहता था। महेंद्र की बात समझकर हेमलता हथियार डालती हुई सी बोली, तरक्की करना गुनाह नहीं है, उसे किसी के लिए छिपाना सही नहीं है। तुम्हें क्या लगा मैंने सब कुछ काका के लिए किया? नहीं हेमलता, बहुत कुछ मैंने अपने लिए भी किया। वो बाजरे की खिचड़ा, वो घास पर नीचे बैठकर धूप सेकते मूंगफली खाना, वो घासी लाल के बेसन के पकौड़े और देसी घी की जलेबी की बातें, वो होली में बनने वाली माँ और काकी के हाथों की बनी हींग वाली कचौड़ियाँ, मावे की गुजिया, सब बातों में ही थी, पर थी रसीली, चटपटी, स्वादिष्ट। कचौड़ियों जलेबियों को हजम कर पाए ना ऐसा काका का पुराना हाजमा रह गया था, ना ही मेरी डाइट में उन चीज़ों का स्थान था। पर हाँ, स्मृतियों में रचा बसा वो पुराना स्वाद आज सुकून रहित, भाव रहित जीवन में मुंह में पानी लाने के लिए पर्याप्त था। नर्मदा देवी मंत्रमुग्ध सी महेंद्र की बातों को सुनती हुई एक बार फिर पुराने दिनों में खो गई। बेशक यथार्थ में वह उन पुराने दिनों में जाना नहीं चाहती थी, फिर भी उसकी कसक मन में रह रह क्यों हुक उठाती रहती है, ये उनकी समझ से परे था। कुछ देर जब चुप्पी छाई रही तो सहसा हेमलता उठकर खड़ी हो गई। लौट कर आई तो हाथों में पुराने कपड़े में बंधा स्टील का पुराना सा डिब्बा था। उसे खोला तो देसी घी की महक नाक में घुस गई। महेंद्र की दाल में घी डालते हुए बोली, काका दे गए थे, कुछ इस भाव से मानो कोई बड़ी जागीर दे रहे हों। मैं स्टोर में बड़ी उपेक्षा से डाल आई थी, पर अभी अभी महसूस किया कि इसकी कीमत लगाई नहीं जा सकती, वाकई अनमोल है। नर्मदा देवी ने चुपके से आंसू पोंछ लिए और महेंद्र ने कुछ गर्व
और प्यार से हेमलता का हाथ चुपके से पकड़ते हुए उसे थैंक्स कह दिया। अभी आप सुन रहे थे मीनू त्रिपाठी जी की लिखी कहानी कद। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।